में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसू से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूँ डटी रहूँ अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सनम उसे उठाकर ले गई है, प्लीज मेरी मदद करें प्लीज। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? कल रात को तुम्हारी बस में बैठा है, कल रात को। हाँ, तुम्हारी बस में। चले जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। सनम साहिबा, बड़ा नहीं छोटा फीडर मिला है। तो इसका क्या मतलब? तुम्हारी बेटी वहाँ गई तो थी लेकिन वापस नहीं आई। ऐसा नहीं है, वरना वो ये सब दूसरी शादी करने से पहले सोच लेता। गाड़ी बंद कर दो। यार मुझे क्यों रोक दिया आपने? मैं तो यहाँ आप ही का सामान लेकर आया हूँ। इजाजतनामा है? इजाजतनामा? एक मिनट। हाँ, ये ले जनाब। इन्हें जाने दो। तशरीफ लाइए कमांडर। खुशामदीद भाई। तुम जरा कमांडर से बच्चे को ले लो। मुझे दे, मैं इसे हीटर के पास ले जाऊं। शुक्रिया। तुम्हें जहमत दी मैंने रात के इस वक्त। कोई इंतजाम कर लेता मैं रहने के लिए। ये कैसे हो सकता है सर? आप हमारे मेहमान हैं, इस छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ रहेंगे? जब तक कोई माकूल इंतजाम नहीं होता मेरा घर हाजिर है। आज के लिए तो ठीक है, मगर कल को इंतजाम कर लूंगा मैं। आप जरा तशरीफ रखिए, मैं बाहर से राउंड करके आता हूँ। हेलो। माफी चाहता हूँ सर, फोन करने में ताखीर हो गई। आपको बताना था कि डेनिस यहाँ पर आ गया है। अच्छा, तो डेनिस पहुँच गया है? सर वो अकेला नहीं, बच्चा भी है साथ। बच्चा? क्या? जी बेटा है वो उसका, बीवी भी कल आ जाएगी। क्या होगा मैं कमांडर? तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। हर किसी के लिए नॉर्मल सा रास्ता निकाल लो बस। कुदरत, मैंने अभी अपनी डॉक्टर दोस्त से बात की है। ये काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तुम्हें बस सनम को किसी तरह से मनाना होगा। याले मैं वो फौजी हूं जो किसी को मनाता नहीं, ऑर्डर करता है। डेनिस अब मैं क्या करूंगा तुम्हारा? ये कुदरत कमांडर मेरे बेटे को मरवा कर दरिया के किनारे फेंक देगा। अल्लाह खैर करे। संजार, अल्लाह बचाए। ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा मुझ पर एहसान होगा। प्लीज उसे ढूंढो। मैं अपने बेटे के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। हौसला रखो शनाए, हौसला रखो।
हौसला। कुदरत कमांडर ने डेनिस की तरफ से आंखें बंद कर ली। मुझे निकलना होगा इससे पहले कि देर हो जाए। मुझे निकलना होगा जल्द से जल्द। बाबा, प्लीज मुझे ये बच्चा चाहिए हर सूरत। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। डेनिस भी अगर ये बच्चा चाहे तो हाँ, फिर तो हो सकता है ना बाबा। सनम, ऐसा कुछ नहीं होगा। बाबा प्लीज मुझे एक और चांस दे देना। देखे, मैं जानती हूँ डेनिस बच्चे का सुन के वापस आएगा, और अगर नहीं आएगा तो मैं आपकी बात मान लूंगी बाबा, बिल्कुल। ठीक है सनम, तो मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूँ। अगर डेनिस वापस आ गया तो बहुत अच्छा होगा। अगर वो आ गया तो फिर मैं ऐसा क्यों करूंगा, ठीक है ना? राजी हो? बाबा जान, देखिएगा ये बच्चा हमारे लिए बहुत खुशियां लेकर आएगा। हमारी फैमिली खुशियों में खेलेगी। जल्दी निकलो, कहीं कोई आ ही न जाए यहाँ पर। क्या किसी भी फ्लाइट की कोई टिकट नहीं है? तो फिर मैं कैसे जाऊंगी? इतना लंबा रास्ता मैं बस में कैसे तय कर सकती हूँ? हुलिया कहाँ है, मुझे बताओ। हाँ जल्दी बताओ, हुलिया कहाँ है? हाँ, तुम क्या समझ रहे थे कि मैं यहाँ नहीं आ सकता? हाँ, देखो वो आपके घर आई थी मगर यहाँ से वापस नहीं गई, और वो तुमसे मिलने आई थी। जल्दी बताओ वो कहाँ है? हाँ बताओ जी, तुम्हारा तो बाप ही बताएगा। देखो भाई को उसमें आ जाना बात करने, अगर नहीं आई तो बहुत बुरा होगा। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना जालिम आदमी हूँ, समझ गई ना? सनम साहिबा, क्या आप कमरे में ही हैं? कब से ढूंढ रही थी। सनम साहिबा, आप बहुत परेशान हैं, क्या हुआ आपको? पागल हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ मैं। ये दूध भी नहीं पी रहा। सारे रास्ते में भी नहीं पिया इसने। इसकी माँ ने ऐसा क्यों किया? इसे अकेला क्यों छोड़ा? इधर लाओ, तुम मुझे दो, मैं देखता हूँ। बस बेटा। इब्राहिम, सुबह तक आ जाएगी इसकी माँ। तो क्या ये सुबह तक भूखा ही रहेगा? वो मेरा बैग है, मुझे दे दे। ये लीजिए। बात सुनिए, मैं यार कोई कैसे जा सकती हूँ यहाँ से? आप जाकर उस बस में बैठ जाइए। जी आपका शुक्रिया भाई। आप एलिफ आइदन है क्या? गुरैल मेरा सरनेम है।
आप कमांडर डेनिस की वाइफ नहीं? तौबा तौबा, कहाँ है वो? माफी चाहता हूँ, उन्होंने मुझे भेजा है, वो काम में बिजी थे। तकलीफ की भाई तुमने, मैं यहाँ खुद आई हूँ तो खुद जा भी सकती हूँ, तुमने बिला वजह जहमत की आने की। मगर शायद आपको पता नहीं है, अब यहाँ से बस नहीं मिलेगी, अब पूरी रात कोई बस नहीं निकलेगी, हमारे साथ चलना ही बेहतर है। मैं इंतजार कर लूंगी। आपका बच्चा बहुत रो रहा है, उन्होंने कहा जल्दी लेकर आओ। क्यों रो रहा है वो? क्या हुआ उसे? वो मुझे पता नहीं, मगर कल रात से ही रो रहा है, हालत बहुत बुरी है उसकी। तो फिर जल्दी चलो चलो। आइए। सनम साहिबा। हाँ बोलो, क्या हुआ? पुलिस आई है और आपका पूछ रही है। पुलिस वाले? कुछ बताया है कि मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? वो जो काम करने वाली लड़की थी ना हुलिया, शायद उसी का पूछने आए हैं। देखिए ऑफिसर, फौजी रहायशगाह में ऐसा हादसा होना मुमकिन नहीं है। फिर भी हमारा मिस सनम से मिलना जरूरी है। अगर आपकी इजाजत हो तो हम घर के मुलाजिमों का भी बयान ले लें। अच्छा। खैरियत तो है? सुबह सुबह काम वाली के बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा, हुलिया का? फिर उसने कुछ कर दिया होगा, मुझे तो पहले से ही उस पर शक था। वो गायब है, आखिरी बार यहीं आई थी, मगर वापस एग्जिट नहीं हुई। लेकिन इस बात से हमें क्या, काफी अरसे से वो यहाँ भी नहीं आई। फिर भी बयान देने के लिए आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन जाना होगा। ठीक है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। बहस मत करो, तुमने जो बयान देना है वो बयान दो बस। आपके जाने के लिए गाड़ी तैयार है। ऑफिसर, अगर आप चाहें तो साथ ही निकलते हैं। जी जरूर। जल्दी से जाओ, मेरा बैग और कोट लेकर आओ, जल्दी। सनम, तुम घबरा क्यों रही हो? कोई जरूरी नहीं कि मैं हर बात आपको बताऊं। मुझे नहीं, मगर पुलिस को बताना जरूरी होगा, क्योंकि शायद सनम मुझे कुछ याद आ रहा है। वो लड़की जिस दिन यहाँ आई थी तो उसका और मेरा दरवाजे पर आमना सामना हुआ था। फिर एक आवाज आई और मैंने वो आवाज सुनी थी। अच्छा, तो वो अंदर की आवाज, कितनी अजीब सी बात है ना। इतनी बड़ी इस्तांबुल यूनिवर्सिटी की रेक्टर को एक मामूली औरत की फिक्र हो रही है। लेकिन मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। यही घर है क्या? जी यही घर है। मेरा बेटा कहाँ है? जल्दी बताओ वो कहाँ है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम अंदर तो चलो, बताती हूँ। जल्दी बताओ वो कहाँ है, वरना मैं मर जाऊंगी। चलो आओ, मेरे साथ मिलवाती हूँ। इब्राहिम, बच्चा अभी सोया है। बहुत रो रहा था, मजबूर होकर गांव से इन्हें बुलाया ताकि दूध पिला दें। तुम्हारे बगैर मर गई थी। कैसे तुम्हारे बगैर रही, कैसे बताऊं।
बेटा। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको हर मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह आपको भी खुश रखे, कोई बात नहीं। आज से हम दोनों बहनें हैं। बात सुनो। जी कमांडर। यहाँ चेकिंग नहीं करते हो क्या? कमांडर नजर नहीं आया होगा। कुछ हुआ तो नहीं इस इलाके में? जी अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी फौरन इसे बंद करो, क्योंकि दहशतगर्द ये रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं कभी भी। वो यहाँ आए तो हम उन्हें मार डालेंगे। खत्म करने की जरूरत नहीं उन्हें, वो डरे बस यही काफी है। हर जगह को दोबारा चेक करो और एक गार्ड की जगह 2 की ड्यूटी लगाओ और एक एक पल की रिपोर्ट मुझे देते रहना, समझ गए? जैसा आप कहें कमांडर। मैंने बताया था ना नया ऑफिसर आने वाला है, वो यही है। लो देखो। हाँ ये वही ऑफिसर है, लेकिन भाई आखिर ये इस वक्त बॉर्डर लाइन के पास क्या कर रहा है? क्या ये हमारा रास्ता बंद करने के लिए खड़े हैं? अगर ऐसा हुआ तो बड़ा मसला हो जाएगा। नहीं पोस्टिंग हुई है, 2-4 दिन तो सख्ती करेगा ही ना। लगता है इससे मुलाकात जल्द होगी। कमांडर, आपकी वाइफ को बस स्टैंड से लेकर घर छोड़ाए हैं। इसे जल्दी ठीक करवाओ, वापस आके मैं इसे दोबारा चेक करूंगा। जो आपका हुक्म कमांडर। गाड़ी लाओ। खैरियत है? तुम्हें छुट्टियों की जरूरत क्यों आन पड़ी? कमांडर, बेटे से मिलने जा रहा हूँ। एक फैमिली इश्यू है इसलिए कमांडर। अभी 2 दिन तो हुए उसे गए, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई? सिर्फ 1 दिन के लिए, जाने दीजिए। फैमिली मैटर को फौरन हल करके वापस आ जाऊंगा। तुम्हारी दरखास्त रिफ्यूज की जाती है संजार। तुम ऐसे वहां नहीं जा सकते, इसके लिए हेडक्वार्टर से इजाजत लेना होगी। बिला वजह क्यों अपने लिए मुसीबत पैदा करना चाहते हो? इस इलाके के बारे में जानते हो ना, मैं अपनी मर्जी नहीं कर सकता। उसे क्या पता बच्चे का क्या हाल होता है माँ के बगैर। मैं तो ये सोचकर हैरान थी कि तुमने इसे अकेले कैसे भेज दिया। उसने मुझे कब बताया? बस उठा कर ले आया इसे। तुम लोग मियाँ बीवी नहीं? अलहदगी हो चुकी है। उसने दूसरी शादी भी कर ली है, एक अमीर आदमी की बेटी से। आप मुझे बस ये बता दें कि मुझे यहाँ से बस स्टैंड तक कैसे जाना है। तुम जा रही हो? मुझे शाम तक वापसी की बस लेनी है, टिकट है मेरे पास। तुम अभी यहीं रुको, तुम्हारा जाना ठीक नहीं है, डेनिस भाई नाराज होंगे। मुझे कोई नहीं रोक सकता, और वो तुम्हारे डेनिस भाई तो बिल्कुल भी नहीं। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। अब मुझे और डेनिस को कोई भी जुदा नहीं कर सकता।
तुम जरा बाहर जाओ। जो हुक्म कमांडर। तुम्हें क्या करना है अच्छी तरह जानते हो ना। हरगिज़ ये मत कहना कि गलती हो गई। देखो ये तस्वीरें उन लड़कियों की है जो इस वक्त जद्दोजहद कर रही हैं। तुम्हें ये काम करना होगा। इनके घर के बाहर टी की तरह का एक निशान बना दो। मालूम नहीं ये लोग आगे चलकर क्या करेंगे, मुझे इस बात की बहुत फिक्र है। और तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। अब तुम जा सकते हो। मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारी तरफ से अच्छी खबर आने का। ये लो तुम्हारे पैसे मार दिए तुम्हारे मुंह पर। तुम ये बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है? कहा ना मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगी। अपना मुंह बंद रखो ताकि मसला खत्म हो जाए। इधर आओ, इधर आओ। बताओ हुलिया कहाँ है वरना गोली मार दूंगा। कहा ना मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हारी बेटी भी वहाँ बार बार पैसे मांगने आती थी। हाँ, इसका मतलब है तुमने जरूर कुछ किया उसके साथ। मैं कह रहा हूँ जल्दी बताओ कहाँ है वो। मैं कहती हूँ होश में आ जाओ वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। और क्या बुरा करोगे तुम सब लोग मेरे साथ? मेरी बेटी को छीन लिया मुझसे तुम लोगों ने। छोड़ दो मुझे। देखो गोली मत चलाना तुम। मैं माँ बनने वाली हूँ, छोड़ दो मुझे। फिर जल्दी बताओ तुम, जल्दी बताओ। बताती हूँ, सब बताती हूँ, गोली मत चलाना। खुदा बर्बाद करे तुम्हें अल्लाह। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा अल्लाह। इस गाड़ी में जगह है क्या? नहीं बहन, गाड़ी में जगह नहीं। क्या मतलब? और इस गाड़ी में है? तुम्हारे लिए नहीं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ये गाड़ी खराब है, स्टार्ट नहीं हो रही। देखो भाई, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मुझे शाम की बस लेनी है। बुरा ना मानना बहन, हमें ऊपर से ऑर्डर मिला है कि आपको कोई गाड़ी वाला ना बिठाए। क्या मतलब है? किसने दिया है ये ऑर्डर? कोई बताएगा मुझे? कहीं पर नहीं जाओगे तुम। एक आध दो, एक आध लो। वो ये सब कुछ हरगिज नहीं मानेगा। तो फिर हम उसे अपने तरीके से समझाएंगे, ठीक है ना? छोड़ो, तुम हाथ भी मत लगाओ मुझे। तुम किस तरह के इंसान हो? हाँ, और किस तरह के बाप हो तुम, जो इतने छोटे बच्चे को माँ से जुदा करने पर तुले हुए हो? एलिफ, घर पर चलकर बात करते हैं। अभी गाड़ी में बैठो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं इसे लेकर वापस इस्तांबुल जा रही हूँ। कहीं पर नहीं जाओगे तुम सब लोग मेरी बात सुनो। इस लड़की को अपनी गाड़ी में कोई भी नहीं बिठाएगा। कोई भी इसकी मदद नहीं करेगा यहाँ से जाने में। कोई मदद नहीं करेगा तुम्हारी। जो मैं कहूंगा यहाँ वही होगा। समझ गई आलिफ साहिबा? अब चलो मेरे साथ, गाड़ी में बैठो। तो तुम मुझे कैदी बनाकर रखना चाहते हो? तुम्हें नहीं, तुम जहां चाहो जा सकती हो, मगर बच्चा मेरे पास रहेगा। हाँ। ना ही मैं तुम्हें बच्चा दूंगी और ना ही तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं पैदल ही चली जाती हूँ बस स्टैंड तक। एलिफ, मैं भी आता हूँ कमांडर। आओ ऑफिसर। कमांडर, इजाजत मांगी मगर नहीं मिली। ऊपर से कंप्लेंट की धमकी दी गई। मुझे दोबारा जाकर टेनिस को वापस लाना होगा। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं वहां पर कैसे जाऊं कमांडर। तो फिर इजाजत के बगैर जाओगे ऑफिसर? एक ऑपरेशन दे रहा हूं। वान की जेलों में जितने कैदी हैं उनकी रिपोर्ट लेनी है। मुबारक हो ऑफिसर, जल्दी जाओ। शुक्रिया कमांडर, बहुत शुक्रिया कमांडर। ये तुम क्या कह रहे हो? हमारी तरफ से रास्ता बंद कर दिया है उसने। तुम हमें वहां से सही सलामत निकालोगे। हमारी बात तुमसे हुई है।
मैं क्या करूं, ये नए कमांडर का हुक्म है। तो तुम उसे बताओ ना, हमारा सिस्टम क्या है, एक हाथ दो और दूसरे हाथ लो। वो ये सब कुछ हरगिज नहीं मानेगा। तो फिर हम उसे अपने तरीके से समझाएंगे, ठीक है ना? या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह मेरी मदद कर मेरे रब, मदद कर मेरी। तू जानता है कि लोग मेरे दुश्मन बन गए हैं। ऐ मेरे प्यारे रब, तू हमारे दिलों का हाल भी जानता है और उनके दिलों का हाल भी। बेशक तू दिलों का हाल जानता है। मेरे रब, मुझ पर एक एहसान कर दे, जल्दी उन्हें ईमान, इस्लाम और कुरान की हिदायत दे दे। मेरे रब, हिदायत दे दे या रब, उन्हें हिदायत दे दे या रब। या अल्लाह, अगर उनके दिलों पर पर्दा पड़ गया है तो तू हिदायत दे उन्हें मेरे मालिक, हिदायत दे उन्हें। हमें उनके सामने हक की आवाज उठाने की हिम्मत अता फरमा मेरे मालिक। वो खुद भी नहीं जानते कि वो लोग क्या गुनाह कर रहे हैं या रब। या अल्लाह पाक, उनके सिस्टम को और उनके मंसूबे को तबाह कर दे। तू मेरी इल्तिजा सुन ले या रब, मेरी इल्तिजा सुन ले। मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता, अकेले नहीं कर सकता। मैं उन्हें तेरे हवाले करता हूं या रब, मैं उन्हें तेरे हवाले करता हूं। बेशक तू सब कुछ जानने वाला है, हर चीज तेरे इख्तियार में है। बेशक या अल्लाह तेरे इख्तियार में है या रब। मेरे मालिक, मैं जानता हूं कि मेरा दुश्मन बहुत ताकतवर है या अल्लाह, मगर तेरी ताकत के सामने उसकी कुछ भी औकात नहीं है, कोई औकात नहीं है उसकी। हर शय का मालिक तू है, हर शय तेरे इख्तियार में है, सब कुछ तेरे इख्तियार में है। या अल्लाह पाक, मैं एक ऐसी जगह पर कैद हूं कि जहां पर मैं तुझे सही तरह से सजदा भी नहीं कर सकता मेरे मालिक। ये क्या हरकत है? तो सर, हमें ऊपर से ऑर्डर मिले थे ऐसा करने के लिए। किसने ये हुक्म दिया तुमको? कुदरत कमांडर ने। कुदरत कमांडर ने? कुदरत कमांडर को तो रिटायर हुए कई महीने गुजर गए हैं, अब वो कमांडर नहीं रहा। और ऐसा कौन सा कानून है जिसमें किसी भी इंसान को भूखा और प्यासा रखा जाए? आराम से इब्राहिम साहब, इब्राहिम साहब, आप ठीक तो हैं ना? अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे इस अज़ाब से निकाल दिया। निकाल दिया उसने, निकाल दिया। एलिफ, एलिफ जिद मत करो, बच्चा बीमार हो जाएगा। इसकी इतनी फिक्र होती तो तुम ये ना करते। मैंने जो किया है वो हमारे लिए किया है, साथ रहने के लिए किया है, फैमिली बनने के लिए किया है सब। और कितना झूठ बोलोगे तुम? मेरा तुम्हारे और मेरे बेटे के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हारी बीवी भी है और बच्चा भी है। सनम प्रेग्नेंट है। रुको रुको जरा ठहरो। एलिफ, सनम झूठी है, मेरा यकीन करो। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है डेनिस। तुम्हारी बीवी सनम प्रेग्नेंट है, तुम्हें जाकर उसका ख्याल रखना चाहिए। एलिफ, एलिफ, इधर आ जाओ। एलिफ, इब्राहिम मुझे दे दो। तुम पीछे जाओ उस तरफ। इब्राहिम, ओ मेरे खुदाया। सनम, तुम वैम जा रही हो अपना सामान लेकर? तुम्हारे बाबा को मालूम है? बिल्कुल है, उन्होंने मुझे खुद ही कहा है जाकर सुलह कर लो।
शायद 1 हफ्ता लग जाए, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। मियाँ बीवी को अकेले भी तो वक्त गुजारना चाहिए। तुम वैन में, वो भी 2 हफ्तों के लिए? तो क्या हुआ, नहीं रह सकती? जरूर कोई बात है, देखते हैं। छूट गई जान, बच निकली। बहुत हो गया डेनिस, अब मेरा पीछा छोड़ दो। नहीं छोड़ सकता एलिफ, मर भी जाऊं तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। ये डेनिस किस तरह का इंसान है? दूसरी शादी कर ली है, फिर भी पहली बीवी के पीछे पड़ा है। तुम्हें किसने बताया? मुझे उस लड़की ने बताया है। अच्छा, तो इसलिए। क्या? छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। तुमसे कहा था ना कि देखकर हमला करना, जलील इंसान। भाई, मैं नहीं जानता था कि उसके साथ उसका साथी भी होगा। क्या उसने ठीक तरीके से तुम्हें अपनी बात नहीं समझाई थी? उन्होंने मुझसे कहा था कि उस कमांडर के पास थोड़े से कान खींचने होंगे। ये काम तुमसे नहीं होगा, अब ये हमें खुद ही करना होगा। सब लोग अपने हथियार उठाओ, हमें भी यहाँ से निकलना होगा। चलो चलो चलो। अब सामने से हट भी जाओ। यहाँ नहीं बैठ सकती, ये सीट खाली नहीं। आराम के लिए 2 टिकट लिए हैं मैंने। चला भी दो इसे, चलाओ। छूट गई जान, बच निकली। मेरी जान को भी बहुत खतरा है, मुझे बचा लो ना। अगर ना बचाए ना, गोली मार दूंगा, समझ गई? एलिफ का फोन नहीं आया। डेनिस से झगड़ा ना हो गया हो। सुलह भी तो हो सकती है। कैसी सुलह? क्या लगता है तुम्हें? अब जबकि सनम भी प्रेग्नेंट है, तुम्हें लगता है कि एलिफ सुलह कर लेगी? सुहेला, क्या हो रहा है? कौन है ये? अल्लाह, ये क्या हो गया? निकलो बाहर, बाहर निकलो, दहशत कर दो, छोड़ दो हमारा मुल्क। सुहेला, कौन है ये लोग? क्या करें हम? मुझे मालूम नहीं। चुप हो जाओ फिलिस। कहाँ चुप के बैठे हो? बाहर निकलो। कुछ नहीं होगा। हमें अमन चाहिए। यारा आंटी, कुछ नहीं होगा, अब डरिए मत, घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। फिलिस, ये लोग आखिर कौन है? फिलिस,
घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। उधर जाओ, ठीक है। मैं नजर रखता हूँ, ठीक है। एलिफ, देखो कल यहाँ घर ले लूंगा मैं, और अगर चाहो तो तुम अलग रह लेना। इसकी कोई जरूरत नहीं है डेनिस। सामान भी इस्तांबुल से मंगवा लूंगा। अब बहुत देर हो चुकी है। एलिफ, तुम्हें एक बात बताना तो मैं भूल ही गया। मैंने यहाँ पूछा है, यूनिवर्सिटी में स्काफ वाले पढ़ सकते हैं, यहाँ पढ़ सकती हो तुम। मुझे जाने दो प्लीज। तुम दोनों ठीक हो ना? क्या मतलब? हाँ, इतनी सी बात के लिए क्या वो लोगों की जान ले लेंगे? मर गई है वो। मैंने जानबूझकर नहीं मारा। क्या? मैं तुम लोगों से कुछ पूछ रहा हूँ। ऑफिसर डेनिस आयदन जहाँ है क्या? बात सुनो, मेरे जाने के बाद इस लड़की को बाहर जाने देना। डेनिस भाई नाराज हुए तो? तुमसे जो कहा है वैसा करो बस। जवानों चलो।